मनुष्य जीवन मिला है, गुरु तो होने चाहिए। हम सब सुन रहे हैं, क्यों होने चाहिए? गुरु की आवश्यकता क्या है? नहीं है तो भी तो जीवन निकल रहा है। अब दूसरी तरह से सोचिए, जन्म लेकर अब तक जैसे जैसे बड़े हो गए, संस्कार केंद्र में गए, भजन में गए, प्रवचन सुनने गए, भगवत सप्ताह में गए, ये सब जगह जाके हमने बहुत कुछ सुना। ये सब सुनने के बाद भी हृदय के अंदर कुछ बाकी रह गया, कुछ अतृप्त की भावना बच गई। क्यों? यह सब अध्यात्म शास्त्र सुना, लेकिन अध्यात्म शास्त्र के भीतर का जो रहस्य है, अध्यात्म शास्त्र के अंदर का जो सत्य है, वो सत्य का अगर अनुभव करना है तो गुरु चाहिए। नहीं तो सुन के शब्दात्मक ज्ञान हो जाएगा, आपको शब्दों से आपको सब मालूम पड़ेगा, लेकिन वो शब्द जो कह रहे हैं उसका अनुभव करना है तो गुरु चाहिए ही। बिना गुरु के ये होता नहीं है। ये हमारी गुरु परंपरा है। आप देखिए, रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ जी थे, श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी थे, आद्य गुरु शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य जी थे, कबीर जी के गुरु रामानंद जी थे, मीराबाई के गुरु रोहिदास जी थे, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी थे। ये तो इंडियन कल्चर की बात हुई। वेस्टर्न कल्चर में चले जाइए, एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस थे। ये सब क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि जीवन को अगर सफल करना है, गुरु होने चाहिए। मिलेंगे कैसे गुरु? दूसरा प्रश्न हमारे जैसे संसारियों को आता है, हमारे जीवन में गुरु कैसे आएंगे? इसकी व्यवस्था परमात्मा ने की है। जितनी आपके भीतर में गुरु के प्रति व्याकुलता बढ़ेगी, उतने गुरु आपके नजदीक आएंगे। बिना गुरु के चलता है तो ऐसे ही चलेगा। फिर बिना गुरु के मैं जी नहीं सकूंगा, ये व्याकुलता जिस दिन बढ़ गई आपके भीतर, ये व्यवस्था ऐसी है, गुरु आपके पास आ जाएंगे। अब ये प्रश्न होगा, गुरु पास में आया तो पता कैसे चलेगा? जैसे सूर्योदय होता है तो कोई मोमबत्ती लेके बाहर नहीं जाता देखने के लिए कि सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, जब अपने आप पता चल जाता है। वैसे सदगुरु आपके जीवन में आपके नजदीक आएंगे, आपको अपने आप पता चलेगा। अब पता कैसे चलेगा? उनकी छोटे से छोटी बात भी आपके हृदय को छुएगी। आपके भीतर प्रकाश होगा। प्रकाश का अर्थ होता है वो जो कह रहे हैं वो आपको समझ में आने लगेगा। छोटी छोटी बातें भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सत्य है, तो समझ लेना ये गुरु है। लेकिन हम लोग तो आजकल पेपरों में कितना कितना पढ़ते हैं, कैसे कैसे गुरु होते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वह सब मत। जिस दिन आपके भीतर की आत्मा आपको कहेगी, आपको अंदर से सत्य प्रतीत होगा, फिर देखना है तो ये देखिए कि जो गुरु है आपके पास आपके जीवन में, वो सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं। जो शास्त्र है उसके रहस्य को उन्होंने अनुभव किया है, वो पहले देखिए। दूसरा, उनका जीवन पवित्र है कि नहीं, वो देखिए। अपवित्र जीवन वाले कभी गुरु नहीं हो सकते। और तीसरा, उनके भीतर में कोई उद्देश्य तो नहीं है आपसे सेवा कराना, या आपके पास से पैसे निकलवाना, या अपनी कीर्ति को बढ़ाना। ये सब चीज को थोड़ा जांच लीजिए, फिर क्या करिए, फिर सोचना बंद किए और संपूर्ण समर्पण करिए। गुरु चरणे माथुमुखी काया करो कुर्बान, गुरु चरणे माथुमुखी काया करो कुर्बान, मर कहता जाओ मरी तो तसे निज ज्ञान, त्या सिवा नहीं, उसके सिवा नहीं। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं कि शीश कटाए गुरु मिले फिर भी सस्ता जान।